नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में टोटल 4 स्मॉल कैप बिज़नेसेस आपसे डिस्कस करूँगा, जिनमें ग्रोथ का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। तो पहले तो इनका थोड़ा-सा बिज़नेस मॉडल डिस्कस करूँगा। इसके बाद इनका रिसेंट में क्या कुछ नंबर्स आए हैं, वो नंबर्स डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैनेजमेंट क्या कुछ इनका फ्यूचर में ग्रोथ के लिए गाइडेंस दे रहा है, वो डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसजी मार्ट लिमिटेड की। तो एसजी मार्ट क्या है? ये एक बी टू बी मार्केट प्लेस है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए। यानी कि आप इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का अमेज़न भी कर सकते हैं। तो ये करते क्या है, ये जो बड़े-बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे वायर्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो एसजी मार्ट का जो ये बिज़नेस है, ये एक हाई वॉल्यूम बट लो मार्जिन बिज़नेस है। ये 1 या 2% की मार्जिन से ही काम करते हैं। तो जो एपीएल अपोलो ट्यूब्स का मैनेजमेंट है, उन्हीं के द्वारा एसजी मार्ट को भी शुरुआत किया गया है। उन्होंने मार्केट में एक अपॉर्च्युनिटी देखी कि जो छोटे बायर्स हैं, उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उन्हें जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास एक बल्क में बड़ा ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ता है, जिससे उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही उन्होंने एसजी मार्ट की शुरुआत की। तो अब बात करते हैं एसजी मार्ट का जो एफवाई 25 के फाइनेंशियल नंबर्स हैं, उनकी। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में एसजी मार्ट का जो रेवेन्यू है, वो 5,862 करोड़ का रहा है, जो कि लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो 118% की ग्रोथ आई है। इसके अलावा इनका नेट प्रॉफिट वो 103 करोड़ का हुआ, जो कि 70% ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू जो है 118% से बढ़ा है, जबकि इनका प्रॉफिट जो है वो 70% से बढ़ा है। इसका रीज़न जो है, इनके Q2 और Q3 में स्टील प्राइसेज़ में काफ़ी शार्प डिक्लाइन आया था, जिस वजह से इनके पैट में थोड़ा-सा प्रेशर आ गया और इन्हें इन्वेंटरी लॉस उठाना पड़ा। अब बात करें फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, तो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी इनके पास टोटल 5 सर्विस सेंटर्स हैं। अगले 2 सालों में ये 10 सर्विस सेंटर्स और ऐड करना चाहते हैं। अब सर्विस सेंटर्स में ये जो स्टील ये एक्वायर करते हैं, उसको कट करना, शेप करना और प्रोसेस करने का काम करते हैं। मतलब उसमें वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, जिससे उसमें उनको थोड़ा-सा बेटर मार्जिन मिलता है। अब बात करें रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर क्या गाइडेंस है, तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 सालों तक ये अपना रेवेन्यू 50% की सीजीआर से बढ़ाएँगे। फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका एबिटा जो होगा वो 200 करोड़ का होगा और फाइनेंशियल ईयर 27 में 400 करोड़ के एबिटा का ये टारगेट लेकर चल रहा है। अब बात करें अगले बिज़नेस की, तो उसका नाम बाज़ार स्टाइल रिटेल लिमिटेड है। ये वैल्यू फैशन रिटेलिंग के बिज़नेस में है। अब ये वैल्यू फैशन रिटेलिंग क्या होता है कि इसमें जो भी बिज़नेसेस काम करते हैं, वो काफ़ी कम दाम में हाई क्वालिटी अपैरल सेल करने का काम करते हैं। अब इस पूरे सेक्टर में काफ़ी ह्यूज टेलविंड है और जितने भी बिज़नेस इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। और ये सारे बिज़नेसेस अपने बिज़नेस को काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड भी कर रहे हैं, यानी कि अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स की, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में इसने 1344 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और ये लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो 38% की ग्रोथ है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 30% का और इन्होंने ग्रोथ जनरेट किया है 38% का। और इसका जो मेन रीज़न है, वो इस सेक्टर में इतना ज़बरदस्त टेलविंड है। बाज़ार स्टाइल का भी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो ईस्टर्न इंडिया में है, लेकिन यूपी और बिहार में भी ये अपना नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ये अपने स्टोर्स क्लस्टर्स में लगाते हैं। इनके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इससे इन्हें ऑपरेशंस करने में, बिज़नेस ऑपरेशंस चलाने में काफ़ी मदद मिलती है, उससे एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। अब बात करें अगर मैनेजमेंट ने क्या कुछ फ्यूचर ग्रोथ के लिए गाइडेंस दिया है, तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल ईयर 26 में 20 से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। इसके अलावा ये 40 से 50 नए स्टोर्स ऐड करेंगे। अभी इनके पास 200 के अराउंड स्टोर्स हैं, फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड होने तक। अब बात करें अगले बिज़नेस की, तो उसका नाम टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड है। इनके पास टाइमेक्स गेस वर्साचे जैसे 15 से भी ज़्यादा वॉचेस का पोर्टफोलियो है, जिसकी ये इंडिया में अलग-अलग चैनल्स के थ्रू रिटेलिंग का काम करते हैं। पिछले 3-4 क्वार्टर से देखें तो इनके बिज़नेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। इनके पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 का अगर हम रेवेन्यू देखें, तो इनका सेल्स 421 करोड़ का था, जो कि लास्ट ईयर से 28% ज़्यादा था और इनका पैट जो है वो 27.8 करोड़ का था, जो कि लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो उसमें 54% की ग्रोथ आई थी। तो टाइमेक्स जो है ये कॉन्फॉल तो करती नहीं है, लेकिन इनके प्रेजेंटेशन से हमें क्या कुछ फ्यूचर के लिए ग्रोथ ट्रिगर्स मिल रहे हैं अगर उनकी बात करें। ये स्मार्ट वॉच पे अपना फोकस बढ़ा रहे हैं और ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से कोलैबोरेट करके जो यंगर डेमोग्राफीज़ हैं, उनको टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपना जो इनका मैन्युफैक्चरिंग, अपना डिज़ाइनिंग्स और मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद जो रिटेलिंग के लिए जो टाइम फ्रेम लगता है प्रोडक्ट डेवलप करने में, उसको 2 वीक्स तक रिड्यूस कर रहे हैं,
ताकि एक शॉर्ट टाइम स्पैन में ये प्रोडक्ट को अवेलेबल करा पाएँ। बात करें अगले बिज़नेस की तो उसका नाम पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड है। ये एक महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलरी रिटेलर है। अभी इनका जो प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन ये यूपी, बिहार और गोवा में भी अपना फ़ोकस बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने 17 स्टोर सेट किए थे और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये 20 से 25 और नए स्टोर्स ऐड करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बात करें एफवाई 25 के नंबर्स की, तो इनका रेवेन्यू 7,693 करोड़ का था, जो कि लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो वो 25.9% की उसमें ग्रोथ आई है। इसके अलावा इनका पैट 218 करोड़ का था और इसमें 40.7% की ग्रोथ आई है। बात करें इनके रेवेन्यू गाइडेंस की, तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ये 25 से 30% के रेवेन्यू का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए गए हैं वो किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।